जुनून, जज्बा, पैशन, वो सब कुछ दे रहा है। मैच नंबर 7 आपके सामने शुरू होने वाला है। केरला पायरेट्स के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हमने देखा है, कल हमने देखा बहुत ही शानदार मुकाबला। और दोस्तों टॉस की कहानी आपके स्क्रीन पर रही है। सिक्का उछला, केरला के पक्ष में गिरा। इन्होंने कहा कि भाई हम गेंदबाजी करेंगे और गुजरात के बल्लेबाजों को बीच मैदान पर जाके बल्लेबाजी करनी होगी। न्योता दिया केरला ने बल्लेबाजी करने का। पिछले मुकाबले में हमने देखा है केरला का बैटिंग दोनों बहुत अच्छा रहा है। केरला पायरेट्स की बात करते हैं सर, टीम 11 जो प्लेइंग 11 फैराज, श्याम, मुजीब, मोहम्मद सुजील, हरीश कुमार, रोशन राजू, विवेक, मोहम्मद, अब्दुल रमीज, मंसूर, आशिक अली। एक परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये। गुजरात के जहाबाज खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर जरूर होंगे। जिस तरह से आज जिग्नेश पटेल करेंगे कप्तानी। जिग्नेश, राकेश कहर, राजेश नायडू, बंटी पटेल विकेट कीपर है। उसके साथ हितू के ऊपर सबकी निगाह रहेगी। दीपक बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है और उसके साथ सुमीत, अंक। अपने खिलाड़ियों को अगर आप उनके खिलाड़ियों को देखें, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। ओपनिंग बैटर्स की बात करते हैं, राकेश कहार, सिकंदर बट्टी, जैसा कि आपने बात भी किया है कि बहुत अच्छा सफर रहा है सिकंदर का आईएसपीएल। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद, अमर साठे ने व्हाइट बॉल का इशारा किया। इसी बीच उल्टा बैट घुमा कर खेला है, इम्प्रोवाइज किया है उस गेंद को और गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाद बगैर किसी नुकसान के। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, ओवर द इनफील्ड खेल दिया, कवर बॉडी लाइन की तरफ गेंद जा रही है खूबसूरती के साथ और ये लगा tenniscricket.in। शानदार खिलाड़ी है दायरे के अंदर। ऑफ टर्म के बाहर से गेंद को खेल दिया पॉइंट के ऊपर से, पहले कवर के ऊपर से, अब गेंद चली गई पॉइंट की तरफ बहुत ही खूबसूरती के साथ। हंसते हंसते आप देख रहे हैं ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेला गया। दर्शन स्ट्रोक, बल्लेबाज ने की अपनी मनीषा पूरी। विवेक मोहन अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार। क्या बात है, सफल हुए और सफल हुए। गेंद डीप एंड विकेट बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई, यहां भी सफल हुए और शिकार भी कर दिया। जेबी ब्रदर्स विकेट, विवेक मोहन, विवेक बुद्धि के साथ गेंदबाजी करते सिकंदर भाटी जो बहुत खतरनाक। दीप पाटिल रॉयल एनफील्ड इंडिया कप सीजन 4 गुजरात कर रहे हैं 26 एक विकेट पर। और आते साथ ही ये रैप शॉट आया है और ये गेंद गई है सीधे। फुल टॉस तोहफा था, सुंदर स्ट्रोक, कवर बॉडी लाइन की तरफ गेंद जा रही है। ये गेंद है फ्री हिट, प्रदीप पाटिल ने दी है। बल्लेबाज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले एक बार फिर ऑफ टाइम के बाहर गेंद और गली और थर्ड मैन के बीच में जो फासला था उस फासले को चीरती हुई गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई है और ये इसी बीच फुल टॉस पर लेते हुए उस गेंद को ड्राइव कर दिया है। दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद निकल गई है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। tenniscricket.in 4 रचनात्मक तरीके से हमला किया, गेंद पॉइंट के ऊपर से बॉडी लाइन के बाहर जाएगी। यह है प्रदीप पाटिल जिनके पास है स्किल। एक नए गेंदबाज के सामने होंगे, ये ओवर बेहतर डालना पड़ेगा। क्या बात है, पहली बॉल डॉट के साथ शुरुआत हुई है, शायद विकेट पे भी लगी है। विकेट गिरा था 26 पे, दूसरा आया 62 पे। बंटी पटेल, खुशबू ऑफ गुजरात कहे जाते हैं। ये जब आते हैं मानो पूरा गुजरात एक साथ लेकर आते हैं तो फिर एक उम्मीद, यही तो जरूरत होती है ना कि अगर एक बेहतर बॉल है तो बच जाता है। मगर इस बार ऊंची गई है, ऊंची गई है, पकड़ा जाएगा कैच। रमेश ने वापसी करवा दी है। रमेश आए हैं और अपनी टीम को ये दूसरा विकेट एक ही ओवर में दिलवाया है। एक अकेला बीच मैदान में दीपक गढ़वी आता है और मैच को फिनिश करने की कोशिश करता है। दीपक गढ़वी 64 रन बने हैं। फिर एक बार रमेश, दीपक गढ़वी आते ही पहली गेंद को उठाया और भेज दिया सीम। इनके लिए बेहतर रहता है। एक बार फिर से वही अंदाज में खेलने का प्रयास। बैटिंग पावर प्ले था, विकेट 2 आ चुकी थी, रन चाहिए था बोर्ड। 2 विकेट आए जरूर मगर फिर भी बेहतर ओवर बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से हुई है। एक और बाउंड्री आ जाएगा, यानी इस समय टेनिस के चौथे सीजन में सामने से घुमाने की कोशिश थी मगर दीपक गढ़वी ने आड़े हाथों लिया और इस टूर्नामेंट में बने रहना, तब आपके लिए कहानी होगी कि क्या वो जीतेगी, क्या वो आखिरी मुकाबला हम जीतेंगे। एक बार फिर से देख लें आप, क्या एक और एसएसडी ओवर बाउंड्री आएगा, फिर मुश्किल में आ जाएगी टीम।
केरला और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच बनाई है और सीधे जड़ दिया है एसएसजी ओवर बाउंड्री। होने वाले हैं। ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा इस गेंद को और कवर के क्षेत्र में भेज दिया। इस बार कहर का कहर आता हुआ। बॉल की बात की जाए तो सभी चीजों में बेहतर है। बैट की बात की जाए, बॉल की बात की जाए, इस बार भी स्पीड दिखी है। एक और ओवर बाउंड्री एसएसजी आता हुआ। 7वां ओवर प्रगति पर है दीपक गढ़वी और एक बड़ा स्ट्रोक खेलते हुए इस बार भी ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। अगर आप हर ओवर में बनाएंगे तो 144 तक पहुंच सकते हैं आप। फिर से एक बार तैयार है। इस बार गति परिवर्तन की है मगर फायदा यहां पे भी नहीं हुआ है। जले पे नमक है। अब आखिरी ओवर में लाया गया है। सामने राकेश, पहली गेंद और पहली गेंद को भेज दिया है फील्डर के हाथ में। ऐसा लगा कि ये गेंद ज्यादा बाहर जाएगी मगर ज्यादा ऐसा मुझे लग रहा है। ये दो छक्के और देख रहे हैं क्या ये वही है? ये पहली बॉल पे ऐसे पहुंच गया स्कोर और इस बार कवर्स की दिशा में खेला है। काफी रफ्तार थी इस स्ट्रोक में। ये गेंद भी है बॉलिंग के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर रखा, उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी और वहां से और एक गेंद कवर पॉइंट की दिशा में। क्या एक और सबसे बड़ा टोटल बन गया? क्या एक और ओवर बाउंड्री? यस, एक और एसएसडी स्पोर्ट्स ओवर बाउंड्री आया है। जो आया है बीच मैदान में छक्के की अगर पहले बात करें आप, कौन ऐसा है जो पिटाई ना किया हो? 10 पे 24 सिकंदर भट्टी आए, वो पिटाई करके गए हैं। 14 गेंदों पे 24 बनाए। राकेश कार ने उन्होंने बेहतर काम किया। प्रदीप पाटिल आए, 10 गेंदों में 20 वो बनाए। बट्टी पटेल बस 2 पे 2 डबल डिजिट में एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है जो पहुंचा नहीं है। 9 पे 38 ये ऐसा तूफान। गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही, जबकि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। मुझे 2 ओवर किए, 39 रन उन्होंने खर्च किए, विकेट कोई नहीं है। विवेक मोहनन कामयाब तो जरूर रहे मगर 37 2 ओवर में उन्होंने भी खर्च किए। मंसूर एक अच्छे गेंदबाज है जिन्होंने 10 से कम रन दिए, 1 ओवर में 8 रन खर्च किए। अब्दुल रमीज 2 ओवर में 37 और आशिक अली 1 ओवर किया 19 रन। ये भी अच्छे खासे महंगे साबित हुए। पहला अब ये रन क्या चेज हो पाएगा? 48 गेंदे, 147 रनों की जरूरत। क्या टूर्नामेंट में बरकरार रहने के लिए केरला को एक बड़ी 2 बल्लेबाज आप देख सकते हैं। एक तरफ अब तरफ से ऑफ स्टंप से बाहर खींच के खेला है। हवा में जरूर है, खतरा है या बच जाएंगे? जी हां, खतरा है। पहली सफलता, गिर जाएगा यहां पे पहला विकेट। जेवीए ब्रदर्स वो भी कहते थे कि जब मैं 200 बनाता था तो छोटे छोटे टारगेट लेके चला करता था। नए बल्लेबाज आए हैं मंसूर यहां बल्लेबाजी के लिए। गोल अंजाम की तरफ आपको जाना है, लेकिन बात यह भी है शुभम जी कि आप अपना काम करते जाइए। रिजल्ट के बारे में अभी तक नहीं सोचिए, अभी तो मैच शुरू हुई है। आपको बहुत खैर साहब, ये बड़ा स्ट्रोक खेला है, हवा में है, ये दूर 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 बहुत दूर जाएगी, मिल जाएगा। तीसरी सीजन की अगर बात करें, गुजरात में हुआ वो सीजन जहां पे हम लोग देख रहे महाराष्ट्र और दिल्ली ने मैच खेला और इसी बीच बेहतरीन कनेक्शन, वेल कनेक्टेड। फिर से एक बार फुल टॉस ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर, इस बार भी गैप में धकेले हैं दोनों फील्डर। भाग ऑफ स्टंप से बाहर, फिर से फ्रंट फुट पे आकर उठाया जरूर है, हवा में है गेंद तारामंडल में और एक बार फिर ऊंचा लंबा एक बॉल। हैट्रिक ऑफ 6 से सवाई यात्रे पे गेंद, पीछे फील्डर है नहीं, छक्का नहीं आएगा पर चौका आएगा। इस समय करंट रन रेट 11.82। हवा में गेंद है सामने की तरफ, फ्लैट, फास्ट, फ्यूरियस। फिलहाल जो मिल रहा है उसे नहीं छोड़ना है। एक और ऊंचाई तो मिली है, दूरी डिस्टेंस क्या मिली है? और डिस्टेंस भी भरपूर मिली है और जाइए कोसों दूर से गेंद को कुछो, लेकिन केरला के बल्लेबाज ने वो दस्तक दे दिया है, मैसेज दे दिया है। एक और बेहतरीन शॉट, एक और। आज बिहार की धरती पे पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ी, और लीजिए थोड़ा सा वक्त लगा था, उसके बाद आए गेंदबाजी करने के लिए और पहली बात दिया है। 7वां ओवर, ऊपर की लेंथ, बहुत दूर गई है गेंद, बहुत ऊपर गई है और दूर भी है। 48 चाहिए। अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है, गैप है,
गैप में निकाला है, गेंद के पीछे फील्डर भाग रहे हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं 21 बॉल 50 रन 238 का स्ट्राइक रेट। रोशन राजू हेलीकॉप्टर चला है और सही जगह पे वो लैंड करेगा। छटकाने से वो महरूम रह गए। मैच समरी, गुजरात लायंस इलाइट फिट फाइनली इस मुकाबला को जीत लिया है 34 रन के अंतर से। दीपक गढ़वी का वो 9 गेंद पे नवाद 38 रन की पारी, उसके बाद रोशन राजू की तरफ से भले ही मैच में जीते हो लेकिन दिल जीता है। गुजरात लायंस इलाइट फिट मुकाबला जीता 34 रन से। 34 रनों से ये मुकाबला जीत के साथ शुरुआत करी है गुजरात ने। अगला मुकाबला भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहीं मत जाइए टेनिस क्रिकेट के दीवानों, tenniscricket.in से जुड़